टोटल प्रभावित परिवारों की बात है तो कुल्लू ज़िला की हम कंप्लीट अगर बात करें तो हमारे पास अभी तक जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से 361 ऐसे परिवार हैं जिनके कच्चे या पक्के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। 970 ऐसे परिवार हैं जिनके पार्शली डैमेज हुए हैं। इसके अलावा 188 जो हैं वो ऐसे परिवार हैं जिनके शॉप्स या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह जो है उनमें पार्शली नुकसान हुआ है या कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं। तो इन सभी परिवारों को जो नंबर लगभग हमारा 1500 के करीब ये बनता है, 1400-1500 के करीब, इन सबको जो है हमारे द्वारा लगभग 4 करोड़ की फौरी राहत ऑलरेडी दी जा चुकी है। अभी भी कुछ एरियाज़ जो हैं जहाँ पे बहुत फार फ्लंग हैं और हमारे पटवारी फील्ड में उन तक पहुँच रहे हैं, तो अभी भी फौरी राहत जो है उन क्षेत्रों में दी जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिनों तक जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब सब जगह पे कम्युनिकेशन भी काफ़ी हद तक रिस्टोर हो गया है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आने लग गई है। तो हमारे पटवारियों को, हमारे फील्ड रेवेन्यू फंक्शनरीज़ को लगभग जो है वो कंप्लीट जानकारी अब आ गई है कि कौन कौन प्रभावित हैं और किन का असेसमेंट करके उनको डैमेज के हिसाब से जो है कॉम्पनसेशन देना है। इसके अलावा इन सब परिवारों को जो है फौरी राहत के तौर पे जो है राशन की किट्स और जहाँ पे तरपालों की आवश्यकता है उन्हें अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी दिए जा रहे हैं, और जिनको और ज़रूरत है उनको और दिए जा रहे हैं। इसमें हमारे बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारी मदद कर रही हैं, तो उनके थ्रू भी ये राहत सामग्री जो है वो प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। कितनी ऐसी किट्स अभी तक पहुंचाई गई है सर? क्या कुछ आंकड़ा है कितनी किट्स जो है अभी तक प्रशासन पहुंचाएगा? लगभग जो है 570 के करीब तो ऐसी किट्स हैं जो रेड क्रॉस के माध्यम से, कुछ और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से दी गई हैं, और इनसे कहीं ज़्यादा 1200-1300 के आसपास किट्स हैं जो कि ऑलरेडी प्रशासन द्वारा इन परिवारों तक पहुंचाई गई थी। अभी भी जहां पे ज़रूरत है वहां और किट्स इन परिवारों को दी जा रही हैं। कुछ एरियाज़ में हमें शॉर्टेज की इनपुट्स आई थी, खासकर जो हमारा शाक्टी, मुरौड, शुगाड़ का जो एरिया है, क्योंकि वो पूरी तरह से कट ऑफ है। अभी भी रोपा से न्यूली तक रोड निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको ठीक करना, और उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो इसलिए ये एरियाज़ हमारे प्रायोरिटी थे, क्योंकि ना केवल ये बाकी रेस्ट ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट से कटे हुए हैं, बट इंटरनल जो इनका आपस में जो इनकी कनेक्टिविटी थी वो भी अफेक्ट हुई है, और वो ब्रिजेस भी जो है वो पानी में बह गए थे। बहुत सारे 10-11 परिवार वहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट आई थी जिनके घर भी डैमेज हुए थे। तो एक तो हमारी फुट टीम, हमारे पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड जो है वो भी हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल तक वो भी पहुँच जाएंगे। उनके पास सेटेलाइट फ़ोन भी दिया गया है और फौरी राहत वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा जो राशन की इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी वो एयरफोर्स के माध्यम से आज वहाँ पे शाक्टी और मुरौड दोनों जगह पे लगभग 60 राशन की किट्स हमने ड्रॉप की हैं, जिनमें सभी परिवारों के नाम लिखे हुए हैं जो भी परिवार इन 3 गांव में रहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब अगले आने वाले 1 महीने के लिए वहाँ पे एटलीस्ट राशन की शॉर्टेज इन परिवारों को नहीं होगी। हमारे पास ये इनपुट थी कि शाक्टी और शुगाड़ में फिर भी कनेक्टिविटी संभव है, वहाँ से वो शुगाड़ तक पहुँचाया जा सकता है। तो इन 2 जगह जहाँ पे एयर ड्रॉपिंग पॉसिबल थी वहाँ पे एयर ड्रॉपिंग की गई। इसके अलावा जो हमारी शहनशहर, देवरीधार, गाड़ापाली के और इलाके हैं जिन इलाकों में हमें अभी ऐसी अप्रीहेंशन है कि वहाँ फेयर प्राइस शॉप्स तक राशन पहुँचाना मुश्किल हो सकता है, जिसके लिए हम एक वैसे म्यूल पाथ को भी रिस्टोर कर रहे हैं। वहाँ भी एक सॉर्टी करके आज कोशिश की गई कि शहनशहर में हम राशन ड्रॉप कर सकते हैं नहीं, और इसके लिए वहाँ भी कुछ राशन आज ड्रॉप किया गया। उसके लिए भी कल कोशिश की जाएगी कि और क्लोजली चॉपर उसको ड्रॉप कर पाए, बेहतर पैकिंग के साथ उसको भेजे ताकि वो सेफली वहाँ उतर सके। हो गया मोबाइल कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात है, अब मैक्सिमम एरियाज़ में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँच गई है। बहुत कम अब हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये रीज़न है कि इलेक्ट्रिसिटी अभी तक प्रॉपरली बहाल नहीं हुई है, तो टावर्स में डीजल पहुँचाना अगर मुश्किल हो रहा है, तो उस वजह से कुछ दूर दराज के इलाके हैं जहाँ अभी मोबाइल कनेक्टिविटी पूरी तरह से नहीं आई है। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द वैलीज़ अब एटलीस्ट किसी एक पॉइंट तक तो कवर हो गई हैं। उसके अलावा जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी का सवाल है, उसमें भी लगभग हमारे 85% ट्रांसफार्मर्स जो हैं उनको बहाल कर दिया है। दूर दराज के अभी सैंज क्षेत्र के हमारे कई ट्रांसफार्मर हैं जिनको बहाल करना बाकी है। तीर्थन क्षेत्र के दूर दराज के इलाके हैं। उसके अलावा कुछ हमारे इलाके अभी पार्वती वैली के भी हैं जहाँ कुछ ट्रांसफार्मर्स बहाल करने को रहते हैं, क्योंकि वहाँ डैमेज बहुत है। वाटर सप्लाई की जहाँ तक बात है, तो वाटर सप्लाई की भी हमारी 20-25 ही स्कीमें अब रह गई हैं जिनको अभी तक
शुरू नहीं किया गया है, पार्शली भी ठीक नहीं किया गया है। इनमें डैमेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें थोड़ा रिस्टोरेशन में वक्त लग रहा है। और जहाँ तक रोड्स की बात है, तो रोड्स का अभी काफ़ी सारे हमारे ऐसे रोड्स हैं जो अभी भी बाधित हैं। 100 से ऊपर लिंक रोड्स हैं जिनमें काम होना है, लेकिन अभी जो मेन इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, उन पे फोकस है। NH 305 पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया गया है, और हमारा जो NHAI का हाईवे है उसको पतली कुल और मनाली का सेक्शन जो है उसका अभी भी रिस्टोरेशन टेम्प्रेरी चल रहा है, और बाकी लेफ़्ट बैंक के थ्रू कनेक्टिविटी वहाँ बनाई गई है। इसके अलावा मणिकरण रोड जो है वहाँ पे भी उम्मीद है कि कल इवनिंग तक हमारा जो है वो ट्रैफिक बहाल कर दिया जाएगा। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि सैंज वाले रोड में रोपा से आगे न्यूली तक थोड़ा समय लगेगा। रोपा तक हम कनेक्टिविटी कल इन ऑल लाइटलीहुड पहुँचा देंगे। सर, इसको लेकर आज भी मीटिंग रखी गई थी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, और इम्पोर्टेंट रोड्स हमने हाईलाइट करे हैं, PWD डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस किए हैं कि उनको पहले फोकस करेंगे। जहां पूरी तरह से ब्रिजेस वगैरह टूटने से कनेक्टिविटी ख़त्म हुई है वहां झूले लगाए जा रहे हैं, जैसे स्पांगनी में, त्रेड़ा में, सैंज के बाज़ार में झूले का काम शुरू कर रहे हैं, ताकि इस तरह के इलाकों में जहां बिल्कुल ही कनेक्टिविटी ख़त्म है और ब्रिजेस बनाने में समय लगेगा, वहाँ एटलीस्ट झूलों के थ्रू इनिशली हमारी प्रोड्यूस भी आ सके, राशन भी जा सके, और कोई बहुत इमरजेंसी में किसी इंसान को भी उससे आर पार करना हो तो वो भी फैसिलिटी दी जा सके। केंद्र की टीम जो है वो हमारी पार्वती वैली, कुल्लू मनाली, ब्यास वैली और सैंज वैली का दौरा करेगी। जितनी भी हमारी वर्स्ट अफेक्टेड रोड्स हैं, पानी की स्कीम्स हैं, हमारे अन्य पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ब्रिजेस को डैमेज हुआ है, उनको वो मौके पे जाके देखेंगे और विभागों के साथ बैठक करेंगे, और ये सारी डैमेज की रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार ले जाएंगे। तो उम्मीद है कि उस आधार पे हमें और सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलेगा।